हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। टीआरई 1 एंड 2 शिक्षक बहाली रद्द, साथ ही सीटेट पात्रता महिलाओं को बड़ा झटका, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट को लेके, साथ ही एस्टेट एग्जाम को लेके। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2024 के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR के क्रम में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के चारों परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22/5/2024 एवं 23/5/2024 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2024 प्रथम अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, यानी कि 22 और 23 तारीख की दोनों पालियों की परीक्षाओं को सारण जिला के सिर्फ सारण जिला के सभी कैंडिडेट्स का जिनका सेंटर गया है सारण जिला में, उनकी जो है परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। सूत्रों की माने तो 10 से 12 जून की बजाय इसे 20 जून को ले जाने पर विचार चल रहा है। जिला में परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, लेकिन 4 जून के बाद ही अंतिम रूप से तैयार होगी। हेड टीचर, हेडमास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथियों में बदलाव किया गया है। हेड टीचर की परीक्षा 13 जून को, हेडमास्टर की 14 जून को कराने का लक्ष्य है और प्राइमरी से लेकर +2 तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आयोजन 3 से 5 दिनों तक का समय लग सकता है। इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो अगर सूत्रों की माने तो 15 जुलाई तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगस्त में होने वाली टीआरई 4 की संभावित तिथियों में कोई भी बदलाव नहीं चाहता है। यानी कि जो आपकी परीक्षा है टीआरई 3 एग्जाम 10 से 12 जून को जो है अभी प्रस्तावित है, लेकिन इसको जो है 20 जून को ले जाने का विचार चल रहा है। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि 20 जून को जाएगा, आप 10 से 12 जून मान के ही तैयारी कीजिए और इसको जल्द से जल्द भी कराया जाएगा, क्योंकि टीआरई 4.0 का जो है कैलेंडर में मेंशन कर दिया गया है कि 24 अगस्त को परीक्षा होगी, इसलिए उसको नहीं टाला जाएगा। तो इसीलिए आप तैयारी जो है 10 से 12 जून मान के चलिए। हो सकता है अगर 20 जून को चला भी जाता है तो आपको फ़ायदा 1 हफ्ते का मिलेगा, तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर 10 से 12 जून हो जाएगा और आप सोचेंगे कि 20 जून होगा, तो इसमें आपका लॉस हो। आगे बात करते हैं कि हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि के तहत कुल 43 में से राज्य में सिर्फ 8 अभ्यर्थी और चयनित बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का जारी किए गए रिजल्ट संग। यहाँ पे देखिए बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण यानी टीआरई 2.0 को लेकर यहाँ पे बात चल रही है कि 9वीं से 10वीं हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि में सबसे अधिक बिहार के बाहर वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हिंदी विषय में कुल 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 35 दिव्यांग अभ्यर्थी बिहार के स्थायी मूल निवासी नहीं हैं, वहीं 8 अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी हैं। आरटीई के खुलासे के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों में रोष है कि बीपीएससी ने आरटीई के जवाब में बताया कि 23 दिसंबर 2023 को जारी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में दिव्यांग कोटि के तहत बिहार के टीआरई 1 एंड 2 में सफल घोषित कर दिया गया इनको। इस संदर्भ में अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ, उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। यानी कि इसमें जो है फिर वही चीज़ें लागू हो गई हैं कि टीआरई 2 में जो है अदर स्टेट की महिला का नंबर जो है बिहार की स्टेट की महिला के नंबर के बराबर था और उनका चयन हो गया। सीटेट में नंबर कम था और डीबी वगैरह हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। अब उनको बाहर निकालने की बात चल रही है कि आपका जो है नंबर कम था। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि जब डीबी वगैरह हुई तो फिर कैसे ये चीज़ें नहीं देख पाए आप लोग कि नियुक्ति देके अब जो है नियुक्ति जो है अब आप लोग को बाहर करेंगे। तो मैं टीआरई 3 वालों के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आपका 90 नंबर से कम है, अगर स्टेट के हैं, चाहे लेडीज़ हो और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप लोग मत पेपर दीजिएगा, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए 90 नंबर हुआ तो वही पेपर देने जाइएगा, क्योंकि टीआरई 1 एंड 2 के सभी को बाहर किया जा रहा है। तो ये थी आज की अपडेट और आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।